हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सीताराम। तो कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर ये जो आम पूजा अभी लेके आई है वो है उसके पेड़ की, जो कि उसके पेड़ में बहुत कम आम गिरी है। ये एक छोटी बाल्टी है उतनी ही, और अभी जो आज गिरी है आम उसको लेने के लिए जा रहे हैं। चलो तुम भी इसको रख दो, ये भी ले लो साथ में। और पापा भी आ रहे हैं साथ में। ओए तुम लोगों का ना टाइगर भी आ रहा है। इसमें से भी बहुत कम गिरी है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। ओए तो अभी इतनी सारी तो नीचे गिरी है, फिर भी बहुत सारी है ऊपर, यहाँ पर भी है, ऊपर भी है। तो इतनी गिरी है फिर भी है। तो अभी इन सबको भरते हैं बाल्टियों में। कुछ कुछ वापिस अभी भी गिरी है। ये अभी शायद थोड़ी देर पहले ही गिरी है। सारे में आम ही आम। पापा अभी वहाँ पर बैठे हैं। हेलो फ्रेंड, राम राम सीताराम। हमारे यहाँ तो हवा काफ़ी कम थी, लेकिन जहाँ पर आम के बगीचे हैं उसी तरफ ज़्यादा तूफान है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसको बहुत कम नुकसान हुआ होगा, क्योंकि ये पूरे साल की मेहनत होती है। और जो भी आम के बगीचे हैं उसको दूसरे लोग रखते हैं पैसे देकर। पूरे साल की मेहनत होती है उसकी, और वो गरीब लोग होते हैं तो उसका पूरा पैसा इसमें चला जाता है। क्योंकि अभी तो आम की पकने की शुरुआत ही हुई थी और ये तूफान आया, तो उन सबको बहुत भारी नुकसान होगा। तो उसको बहुत सारा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि आम गिरते हैं तो कोई तकलीफ़ नहीं है। अभी इसका पकने का सीज़न है तो वो पक जाते हैं और मीठे भी रहते हैं। लेकिन साथ में जो बारिश हुई है तो वो बारिश का नुकसान है, वो बिगड़ जाता है, आम पूरा ख़राब हो जाता है माल। और दूसरी फसलें भी जो थी वो भी बर्बाद हो गई होगी, क्योंकि शाम को सुनने में ऐसा आया था कि 170-80 या 200 के करीब की स्पीड हो जाती थी। पुणे से जब बाहर निकला तब तो उतनी तेज़ हवा में तो कुछ भी नहीं टिकता है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उसका जो कुछ भी नुकसान हुआ हो वो सब लोग फिर से सही खड़े हो जाए, और भगवान उसे उसका नुकसान सहने की शक्ति दे। क्योंकि किसान को जब भी नुकसान होता है तो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, और उसका कुछ इंश्योरेंस भी इतना कुछ नहीं आता। जो भी होता है तो वो पूरे गांव का या पूरे तालुके का होता है। पर्सनल इंश्योरेंस इसमें नहीं आता कि अगर मुझे नुकसान हुआ है तो मुझे इंश्योरेंस मिलेगा। और मिलता भी है तो लाख का नुकसान हुआ होता है तब 20-30 हज़ार मिलता है इंश्योरेंस। तो ये भी एक। और ये जो नीचे थी वो रह गई है, और ऊपर भी कुछ है, लेकिन बहुत सारी आम नीचे गिर गई। नीचे थी वो रह गई क्योंकि ये नेपियर घास लगाया हुआ है, तो वो हवा को थोड़ा नीचे नहीं आने देता, रोक लेता है। और सिर्फ करण के आम में ही ज़्यादा आम गिरे हैं, बाकी में इतने नहीं गिरे हैं।
5-6 पेड़ में आए थे आम, तो इस एक में ही ज़्यादा गिरे हैं। लेकिन अब इसमें पकने शुरू हो गए थे, नीचे गिरती थी पक के आम, तो उसको करण खाता था। तो अब ये सारी पक जाएंगी, कोई बात नहीं है। लेकिन जो इसमें आम में ही लगी रहती है और पक के जो नीचे गिरती है, उसको खाने का मज़ा कुछ और होता है। लेकिन वो गिर गई है तो थोड़ी बची है, तो वो करण खाएगा। बाकी ये भी सारी पक जाएंगी। और ये सारी आम भी अब पकने की तैयारी में ही थी, 2-4 दिन में पकने वाली थी, तो वही नीचे गिरी है। तो अभी हम भी दादी की हेल्प करते हैं। दादी और पूजा दोनों भर रहे हैं आम। और ये सभी आम जो है वो देसी ही है। इसका नाम हमें पता नहीं है, लेकिन 2 आम जो है वो तो केसर की तरह ही है और उसकी मिठास भी वैसी है थोड़ी। ये जो कलम की केसर आती है उससे थोड़ी अलग रहती है उसकी मिठास, लेकिन खाने की लिज्जत बहुत आती है इसको, देसी को खाने की। और हम इसको पीस करके नहीं खा सकते हैं चप्पू से, इसको ऐसे ही खानी पड़ती है, इसका छिलका निकाल के, क्योंकि इसके अंदर गुच्छा होता है, तो हम चप्पू से पीस नहीं कर सकते। लेकिन ये खाने की मज़ा ही और होती है। और करण को और हम सबको ये आम ज़्यादा पसंद है। हमारे आम में भी इतने आम आते हैं, और फिर कई सालों से हम आगे जो गांव है वहाँ पे है 15-20 आम देसी, तो वहीं से भी हम लाते थे हर साल देसी आम। और अभी भी हवा 70-80 के करीब हो जाती है। तो ये तूफान जल्दी से थम जाए, क्योंकि ये जो बगीचे होते हैं उसको और दूसरी जो फसलें होती है सब्जी वगैरह में ज़्यादा नुकसान होता है। पूरे 2-3 महीने की मेहनत हो, या ये बाग बगीचों में जो पूरे साल की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया है तूफान ने और बारिश ने। लेकिन हम इतने लकी है कि हमारे यहाँ बारिश नहीं गिरी, आई थी थोड़ी सी, लेकिन कोई नुकसान हो उतनी बारिश नहीं आई थी। लेकिन हमारे यहाँ भी कई गांव है आसपास में जहाँ पे बारिश ज़्यादा हुई है, नुकसान हुआ है। इसको शायद कुछ बोलना है। तो यहाँ पे बुलबुल ने घोंसला बनाया है और अंडे भी है। और ये तेज हवा सबसे ज़्यादा पंछियों में मोर को नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि मोर साइज में बड़ा होता है और वो बैठता भी है, तो कोई भी झाड़ हो उस पर सबसे ऊपर वाली डाली में ही बैठता है। अगर ये तेज़ हवा में वो उड़ता भी है तो भी गिर जाता है या हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। आंगन में भी मोर आते हैं खाने के लिए दाने, तो वो सीधे चल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हवा मोड़ देती है उसको, जाना कहीं और होता है और चला कहीं और जाता है। अभी ये काम में से आज रात को ये डालियाँ टूटी है। हाँ, अंबानी है ये लगभग। तो इस आम की है ये 2 डालियाँ छोटी सी।
टूटी है। लेकिन जहाँ ज़्यादा तूफान होगा वहाँ आम के बगीचे भी ज़्यादा है, तो वहाँ तो पूरा सत्यानाश कर दिया होगा। क्योंकि अगर पेड़ सही है तो वो अगले साल भी उसमें से हम मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन तोड़ दे या गिर जाए पूरे पेड़ तो फिर उसको फिर बड़ा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसको अपने बच्चों की तरह बड़ा किया होता है और हमारी नज़र के सामने ही वो गिर जाए या टूट जाए और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मन में दुख तो होता है, लेकिन ये कुदरत है। टूट जाए तो जो भी दिया होता है वो ले लेती है कुदरत, ले लेता है कुदरत, और देता भी वही है। तो हम भगवान से प्रार्थना यही कर सकते हैं सब कि इसका भी जो भी नुकसान हुआ है उसको कुदरत वापस फिर कहीं ना कहीं से कोई भी रास्ते से दे दे। और एक किसान ही ऐसा है जो इतनी सारी कुदरत के ओर से आने वाली आफतों का सामना करता है और फिर उभर के आता है और सब सही कर देता है। क्योंकि ये जो है वो बिना इंश्योरेंस का है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है या फैक्ट्री होती है, दुकान होती है, तो उसमें 5 लाख का सामान होता है तो उसका इंश्योरेंस भी 5 लाख का, 10 लाख का या 15 लाख का होता है, तो उसको वो मिल जाता है। लेकिन इसमें तो नुकसान जो हुआ होता है उसका भी 20% का 30% ही अगर इंश्योरेंस करवाया है तो मिलता है, पूरा इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। तो किसान को अपने पैसों से ही फिर सब कुछ खड़ा करना होता है।